हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 8 श्लोक 3 श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्म मुच्यते भूत भवोद्भवाकरो विसर्गः कर्म संगितः। पिछले श्लोकों में किए गए अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि वह जो अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता और जो दिव्य जीव है वह ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्मा कहलाता है। और जीवों के, मनुष्यों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। द सुप्रीम लॉर्ड सेड द indestructible transcendental living entity is called Brahma and his eternal nature is called the self. Action, that is activities pertaining to the development of the material bodies is called karma or fruitive activities. ब्रह्म अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता तथा नित्य है और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता है। ब्रह्मा इज इंडिस्ट्रक्टिबल एंड eternally existing and its constitution is not changed at any time। किंतु ब्रह्मा से भी परे पर ब्रह्म होता है। ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा पर ब्रह्म का अर्थ है भगवान। अर्थात यह कहा जा सकता है कि ब्रह्मा एक आत्मा है और पर ब्रह्म परमात्मा है। एक जीवात्मा का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी वास्तविक स्थिति से भिन्न होता है। द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द लिविंग एंटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द पोजीशन ही टेक्स इन द मटेरियल वर्ल्ड। अर्थात एक आत्मा का अस्तित्व आध्यात्म जीवन में भी हो सकता है और इस भौतिक संसार में भी हो सकता है। जब एक आत्मा इस भौतिक संसार में जन्म लेती है तब उसकी स्थिति, उसकी सिचुएशन बदल जाती है। भौतिक चेतना में, मटेरियल कॉन्शियसनेस में उसका स्वभाव, उसका नेचर पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है, मटेरियलिस्टिक मैटर पर डोमिनेंस करना होता है। जबकि आध्यात्मिक चेतना में, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस या कृष्ण भावनामृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। जब जीव भौतिक चेतना में, मटेरियल कॉन्शियसनेस में होता है तो उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। यह भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कहलाते हैं। दिस इज कॉल्ड कर्मा और वेरिड क्रिएशन बाय द फोर्स ऑफ मटेरियल कॉन्शियसनेस। वैदिक साहित्य में, वैदिक लिटरेचर में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्मा कहा जाता है, किंतु उसे कभी भी पर ब्रह्म नहीं कहा जाता है। जीवात्मा विभिन्न स्थितियां, डिफरेंट पोजीशन ग्रहण करता है। कभी वह अंधकारपूर्ण भौतिक प्रकृति से, डार्क मटेरियल नेचर से मिल जाता है और पदार्थ को, मैटर को अपना स्वरूप, अपना ओरिजिनल फॉर्म मान लेता है, तो कभी वह परा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है। The living entity, that is Jivatma, takes different positions. Sometimes he merges into the dark material nature and identifies himself with matter, and sometimes he identifies himself with the superior spiritual nature. भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति, मटेरियल और स्पिरिचुअल नेचर के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक, मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल शरीर प्राप्त होता है। भौतिक प्रकृति में वह 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्मों के अनुसार
कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है तो कभी देवता, पशु, पक्षी आदि के रूप में जन्म लेता है स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए तथा वहाँ का सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है, पुण्य खत्म हो जाता है, तो वह पुनः मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया, दिस प्रोसेस कर्म कहलाती है। यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभिष्ट स्वर्ग लोगों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन स्वर्ग लोगों को प्राप्त करता है। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है, जिससे यह वीर्य में परिणित होता है, जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है और पुनः वही चक्र चलता रहता है। इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता और जाता रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है। वह सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। A Krishna conscious person, however, avoids such sacrifices. He takes directly to Krishna consciousness and thereby prepares himself to return to the Supreme Personality of Godhead. कृष्णा, हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।